मन्नत ये मांगता है कि मेरी आने वाले मुहर्रम में मेरी जो है जमानत हो जाए, और उस जमानत पर अगर मेरी जमानत हो जाती है 10 मुहर्रम से पहले पहले, तो मैं रंगमंच चौक में जाकर जंजीर जनी करूंगा। और ऐसा ही होता है कि वो एक महीना पहले ही उसकी जमानत हो जाती है। हनीफी रंगमंच चौक पे वो आता है, अपनी मन्नत उतारता है। अब हम दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, क्योंकि इसके बाद तो था ईदू पहलवान, वो जिनके भाई पहलवान के डेरे पर, यानी बिल्ला ट्रकों वालों के डेरे पर बैठना उठना बैठना उसका मामूल था, और यानी वहां पर बैठा करता था। और उस दौरान जब जिनको उसका काफी उठना बैठना था, और हनीफा जो था वो अपने बाप को मिलने के लिए बिल्ला पहलवान के डेरे पर आता है। और वहां पर जब बिल्ला पहलवान ट्रका वाला जब उसको देखता है, क्योंकि जिसम कदो कदामत और पहलवानी एंगल था सारा, और वो जनाब तो वहां पे जाता है, बिल्ला देखता है। बिल्ला देखने के बाद उसको कहता है कि यार पहलवान, तेरा मुंडा ते जिसम कदो कदामत दे लिहाज नाल बड़ा फिट है यार। कहता पुत्र किदा है? दूसरे को पहलवानी का शौक था, और वो एक्सरसाइज करता था, अपनी खुराक बड़े अच्छी तरीके से, खुराक उसकी बड़ी अच्छी थी। और बिला पहलवान फिर उसको कहता है कि ईदू पहलवान को कहता है कि यार अपने मुंडे ने इंज कर मेरे को छड़ दे। वो इसलिए को मनु भी मुंशी की जरूरत है, और मैं भी चाहवागा कि जी मेरे को कोई ऐसा मेरा अपना आ जाए ਜਿਹੜਾ मेरा रख रखाव जड़ा है ना मेरा रखे। और ऐसा ही होता है। और हजमूल के मुताबिक हनीफा जो था वो बिल्ले पहलवान के बिल्ला टक्का वालों के पास मुंशीगिरी करना शुरू कर देता है, और ये मुंशीगिरी सिलसिला जो है वो चलता है। उस दौरान हनीफा जो था वो बिल्ले ट्रका वालों को अपना चाचा कहता था, और टीपू ट्रका वालों को अपना भाई कहता था। और इनमें आपस में काफी दोस्ती थी, तो काफी भाईचारा था। जहाँ भी जाते थे इकट्ठे जाते थे। तो बाबा जो था एक 5 मरले घर पर कब्जा करता है, और कब्जा करके अपने रख रखाव अपना डेरा रिजम करने के लिए वापस काबू एक कब्जा कर लेता है। और जनाब साहब टीपू ट्रका वाला भी उस घर में आना जाना जो लगा रहता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। और जिसका घर होता है वो इत्फाकन पहुंच जाता है तीफी भट्ट के पास। तीफी भट्ट के पास जब पहुंचता है, और वहां पर जब वो कहता है कि जी मेरे का कब्जा कर देता है, वो पूछता है कि यार किसने कब्जा किया है, और बताया जाता है कि जी वो हनीफे बाबे कब्जा। क्योंकि उस टाइम हनीफे बाबे का कोई इतना मुकाम नहीं था, इतना लोग इसको नहीं जानते थे, जुराइम की दुनिया में इसका इसका इतना कोई नाम नहीं था। लिहाजा टीफी भट्ट कहता है कि उस टीफी भट्ट कहता है कि यार इसको फोन करके उसको कहो कहो कि घर खाली कर दो। लेकिन खालिद चिट्टा कहता है, टीफी भट्ट को कहता है, खालिद चिट्टा कहता है कि जनाब भट्ट साहब अगर तुम इजाजत दवो तो मैं ओदे घर जाना वा, मैं ओदे घर जाके मैं खाली करवाना। और खालिद चिट्टा अपने मसल्ला अपराधों के खतरा वहां पर आता है, और आने के बाद वो जनाब से घर पे अटैक करता है। इतनी तो फायरिंग की जाती है, इतनी तो फायरिंग की जाती है कि हनीफा जो है वो यानी समझ कि अपनी जान बचाकर भागने की करता है। और उस दौरान उसकी चप्पल अंदर रह जाती है, और जब खालिद चिट्टा घर के अंदर दाखिल होता है वो चप्पल पकड़ता है, और चप्पल को उस घर के बाहर कील ठोक, और कील ठोक के ललकारता है कि कोई है कोई मंजर आम पे आए जरा मेरा मुकाबला करे, खालिद चिट्टे का मुकाबला करे। और ये हालात उस टाइम हो चुके थे। लेकिन बात जू कतू का शिकार हो जाती है, इस बात को दबा दिया जाता है, वक्त की मुनासबत से इस बात को दबा दिया जाता है। लेकिन जो सिलसिला है डेरे पर बैठने का जो सिलसिला था वो जारी सारी था। वक्त गुजरता रहा, बिल्ला ट्रका वालों के डेरे पर ये बैठते हैं, वहां पर बैठ कर फिर दोस्त यार जिस तरह एक ग्रुप की शक्ल में ये बैठे होते हैं, और बैठ के जब गपशप कर रहे होते हैं, उसमें एक जहीर उर्फ हांडा एक नामी गिरामी बदमाश हुआ है, ठीक है। वो हनीफे के साथ टीपू के साथ बड़ा अच्छी उसकी दोस्ती थी, और दोस्ती में ये मजाकतन गुफ्तगू आपस में चल रही थी, और गुफ्तगू एक तल्ख कलामी में पहुंची। जब तल्ख कलामी में हुई मामलात जो है वो काफी कशीदगी इख्तियार कर जाते हैं। तो उस दौरान हनीफा तैश में आकर अपनी डब से पिस्तौल निकालता है, और जनाब सा जहीर उर्फ हांडा को मार देता है, और मौके पर ये फरार हो जाता है। मगर मुकामी लोहारी गेट पर 2 नामजद पर्चे होते हैं, नंबर 1 टीपू ट्रका वाले पर, और नंबर 2 हनीफा पर। लेकिन टीपू ट्रका वाले को इसलिए छड़वा दिया जाता है क्योंकि उसका बाप असर रसूख रखने वाला एक नामी ग्रामी इंसान था। उसके इलाके में काफी भरमबार था, और लोग उसको इज्जत की निगाह से भी देखते थे, और कुछ लोग उसको यानी कि दूसरे पहलू में से नेगेटिव मनफी अंदाज से भी देखते थे, क्योंकि
उसने अपने असर रसूख का इस्तेमाल किया और अपने बेटे को उस केस से बाहर निकाल दिया और हनीफे को मैंने नामजद करवा दिया। फिर हनीफा जो है वो पुलिस की हिरासत में आता है और पुलिस की हिरासत में आने के बाद कुछ ऐसा वो जेल में रहता है और फिर बाद में यहाँ पे सियासी असर सूख रखने वाले ताल्लुक फिर निकल ही आता है किसी ना किसी का। तो इसी तरह हनीफे का भी ताल्लुक निकलता है और वो कुछ अरसे बाद बाहर आता है। लोग इसको बाबा हनीफा के नाम पर जानना शुरू हो गए थे और हर कोई जानता था कि यार ए हनीफा बाबा है। और ये इन्होंने फिर यहाँ के जो नामी गिरामी ताजर थे उनसे भत्ता लेना शुरू कर दिया। अपने जोरे बाजू पर फोन करना कि जी हाँ, मैं जब इस इलाके पर पहुंचा और इस इलाके के लोगों से, जो पुराने लोग थे, उनसे जब मैंने बात की तो उनका इनके बारे में ये कहना था कि ना तो ये मंशियात बेचते थे, ना तो किसी किस्म का कोई ऐसा कारोबार करते थे। लेकिन जाहिर है जितने मुंह उतनी बातें, लोग मनफी अंदाज से गुफ्तगू करेंगे। हर इंसान की अपनी गुफ्तगू है, वो किस अंदाज से गुफ्तगू करता है। ठीक है, हनीफा बाबा जब अरू अरू ये जराइम की दलदल में जब घुसता है तो इस दौरान इस इलाके में एक बानो मंशियात फरोश होती है। उसके 4 बच्चे होते हैं। यहाँ पर खरीदो फरोख्त का उसका कारोबार जो था वो बड़े वसी पैमाने पर था। उस पर लातदाद मुकदमात थे। उसके 4 बेटे थे, निदू और पिची। तब उनको ये पता चलता है कि यार एक ही एक गली के वाय पर, क्योंकि हनीफे बाबे का घर था, और वो कहते कि यार एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। इसी तरह इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है, बहस होती है, मगर मामला यहाँ के असर रसूख रखने वाले जो लोग थे उनके बदौलत जूका तू का शिकार हो जाता है। ये जो मोहल्ला है, सूतर मंडी मंडी, लोहारी गेट, शालमी, ये वो जितने ये अंदरून शहर जो है, ये सारा तिजारती मरकज़ है। यहाँ पर वक्त के बड़े बड़े ताजर यहाँ पर कारोबारी सिलसिले से यहाँ पर आते थे और अपना काम करते थे। रॉयल पार्क थी, वहाँ पर किसी काम के सिलसिले पर टीपू जो है वहाँ पर जाता है और यानी कि हनीफा बाबा भी वहाँ पर मौजूद होता है। फिर इसका इफ्तिताह ये करते हैं। उस दौरान ये टीपू को भी बुलवाते हैं। टीपू जब हस्ब मामूल के मुताबिक वहाँ पर आता है, वहाँ पे एक मनाजिर नामी शख्स होता है। उनमें आपस में टीपू और उनमें मनाजिर नामी शख्स में बहस होती है और टीपू जो था वो उसको थप्पड़ मार देता है। हनीफा टीपू को ये अल्फाज कहता है कि यार तू मेरी लाज नहीं रखी, क्योंकि ए 3 तो 4 मरतबा मेरे नाल हो चुके हैं और इस वरी मैं माफ नहीं करांगा। माफ मैं तुम उदो, क्योंकि ए मेरा यार है, ए मेरे कहन ते इत्थे आया सी और तू एदी बेइज्जती की है, लिहाजा एदा खमियाजा जड़ा है तुम माफी माफी मंगनी पेगी। तो वो जो जाहिर है टीपू था, उसने माफी मांगने से इनकार किया। और इस दौरान जब उसके बाप को, बिल्ले ट्रकों वालों को पता चलता है, तो वो कहते हैं यार मेरे बेटे ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि मेरा बेटा माफी नहीं मांग सकता और ना वो माफी मांगेगा। बिल्ला ट्रकों वाला, टीपू ट्रकों वाला और हनीफे बाबे में दुश्मनी का आगाज यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि हनीफा अपने भाई से बात करता है और कहता है कि भरा जी, बाबा शफीक उसका नाम था, और कहता है भरा जी इन्होंने पहले भी मेरे नाल धरो किया है, लिहाजा इस बार मैं इन्होंने नहीं छड़ा। दोनों भाइयों में आपस में यानी कि वो एक कहते हैं ना कि बातचीत होती है, दोनों भाइयों में आपस में बातचीत होती है और बातचीत यहाँ तक पहुँचती है कि ये जनाब साहब उनको मारने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। और प्लानिंग इस हद तक होती है कि इनको पता चल जाता है कि यार किस टाइम टीपू और बिल्ला किस टाइम ये अपने डेरे से बाहर आते हैं। हौसला हौसला लेकर अपनी गाड़ी पे बैठते हैं और बैठकर टीपू ट्रका वाला के डेरे पर ये जाते हैं।